वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए, हमारा जो टॉपिक चल रही है, चैप्टर चल रही वो है एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल चल रही है। इसमें हमने पढ़ा था एलिफैटिक एल्डिहाइड एवं कीटोन बनाने की विधि, और अभी हम लोग चल रहे हैं एलिफैटिक एल्डिहाइड एवं कीटोन। यहाँ पर कीटोन नहीं लिखा हूँ, लिख लेना, एल्डिहाइड कीटोन के बनाने की विधि, है ना। जिसका एक वीडियो मैंने क्लियर कर रखी है, पीछे देखिए, एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने की विधि का, है ना, जिसमें मैंने 4 रिएक्शन करवा रखी है। ये 5वां रिएक्शन है, इटार्ट अभिक्रिया, है ना। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने की विधि। उसके बाद तो हम लोग जस्ट पढ़ेंगे एरोमेटिक कीटोन बनाने की विधि, है ना। ओके, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड में पहला नंबर का पॉइंट आया, दूसरा तीसरा ऐसा आया, उसके बाद चौथा नंबर के पॉइंट, उसके बाद 5वां में आया आपका इटार्ट अभिक्रिया। जो 4 रिएक्शन आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, है ना। तो आज के पॉइंट है इटार्ट अभिक्रिया, है ना। तो ये बहुत ही जटिल रिएक्शन है। इसका मैं मैकेनिज्म पहले बताऊंगा। देखिए, हर टीचर को मैंने देखा है कि सबसे पहले वो रिएक्शन कराया था, उसका मैकेनिज्म पीछे में बताता है ना। तो मैं जब तक मैकेनिज्म सामने बताऊंगा तभी आपको रिएक्शन करवा के दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो इटार्ट अभिक्रिया पहले मैं नॉर्मल बता देता हूँ। इटार्ट अभिक्रिया में होता क्या है ना, होता क्या, इसमें एक लेते हैं हम लोग टालविन C6H5CH3, ठीक है। इसका क्रिया हम लोग किसके उपस्थिति में कराते हैं, CS2, ये कार्बन डाइसल्फाइड के हैं, या तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, ठीक है ना। किसके साथ कराते हैं, CrO2Cl2, क्रोमियम सल्फेट, क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, ठीक है ना। दोनों के साथ होता है ये। क्यों दोनों होता है आगे बताऊंगा मैं, है ना। अब ये क्रिया करता है तो क्या बनता है, C6H5, है ना, और CH ये जुड़ता है आपके पास O, यहाँ पर देखिए CrO2Cl2। तो अभी मैं डायरेक्ट लेकर जोड़ता हूँ तो बिल्कुल आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं पहले मैकेनिज्म बताऊंगा, उसका लास्ट में रिएक्शन को बताऊंगा। अभी क्या इतना समझिए क्या क्या हो रहा है इसमें ना। C6H5CH2, यहाँ पर CH3 है ना, उसमें से 2 हाइड्रोजन निकल गया। 2 हाइड्रोजन क्या बनाएगा, OH बनाएगा, आगे देखना है, ठीक है ना। CH3 तो यहाँ पर क्या बनाता है आपका O, ठीक है ना। और ये O हो गया, या CR हो गया, CR हो गया, ठीक है ना। और कौन बचा, Cl2 बचा, Cl2 बचा, CrCl2, और क्या हुआ, OH, क्या बचा है, OH, ठीक है ना। अब ये ऐसा बनता है। अब इसका हम लोग कहते हैं अपने पास H2O के साथ क्रिया, ठीक है, हाइड्रोलिसिस कह सकते हैं इसको, है ना। तब हमारे पास क्या बनता है, ये C6H5CHO ये वाला भाग है, ये ऐसा बनता है, ठीक है। और इनके 2 हमारे पास मोल अनुप्राप्त होते हैं। तो कैसे प्राप्त होते हैं, ये प्राप्त होते हैं CrCl2OH2, ये OH2 को बीच में लिखते हैं कई जने, है ना। ये पूरा का 2 प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ 2 जने हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पर 2 लिखा, मैं बताया ना शुरू में। अब ये सब लिख देता हूँ मैं तो आपको क्या समझता है, लेकिन हाँ, ये सब अगर लिख देते हो पेपर में तो पूरा कंप्लीट नंबर आपको मिल तो जाएगा, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा। अब समझ कहाँ से आएगा, आप समझिएगा, इसका मैकेनिज्म अगर समझ आ गया तो सब कुछ समझ आ गया। लेकिन देखिए, लिखने का इतना ही बस, और कुछ नहीं है ना। तो क्या करोगे कि जब हम लोग क्या करते हैं, क्रोमिल क्लोराइड का, या तो यहाँ पर लिखेंगे टालविन का क्रोमिल क्लोराइड के साथ CH2 या सी सल्फर को उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं तो बेंजल्डिहाइड बनता है या एल्डिहाइड बनता है, लिखेंगे बस। लेकिन मैकेनिज्म समझिए, बेहतर होगा आपको। चलिए समझते हैं। चलिए, तो यहाँ पर मैं इसको रिंग बना देता हूँ, C6H5CH3, ठीक है, यही 6 है ना। अब इसको मैं थोड़ा सा तरीके से बनाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसको मैं इस तरह से बनाता हूँ, बड़ा रिंग में जूम करके, है ना। तो एक कार्बन हो गया, एक हाइड्रोजन इधर, और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है ना, तो एक हाइड्रोजन इधर हो गया, यहाँ पर लिख दिया मैंने। 2 हाइड्रोजन और है, इसको मैं एक हाइड्रोजन को यहाँ लिख देता हूँ मैं, और एक हाइड्रोजन को यहाँ लिख देता हूँ मैं। ये लंबा इसलिए लिखा हूँ क्योंकि रिएक्शन में ज़्यादा आपको तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। चलिए, अब क्रिया कराते हैं हम लोग CrO2Cl2 के साथ, है ना। तो चलो, इसका ये क्रोमियम है, वो 6 बॉन्ड क्लियर करता है, आपको पता होगा, ठीक है। वैसे तो माइनस अपने पास 2 वाला भी चलता है, +6 वाला चलता है, आपको पता होगा। जैसे कि सल्फर है, वो 6 बॉन्ड क्लियर करता है, पता है ना आपको। तो ये 6 बॉन्ड क्लियर करता है, और इसके साथ जुड़ा होता है O2 जुड़ा होता है, 2 ऑक्सीजन जुड़ा होता है, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, और क्या है, 2 क्लोरीन जुड़ा हुआ है, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, ठीक है। लेकिन ये तो डबल बॉन्ड क्लियर करता है, आपको पता है, डबल बॉन्ड। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर हो गया। इसके 2 अणु है ना, 2 अणु है ना, तो 2 बना देते हैं हम लोग, CrCl डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, इस तरह से बना दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब रिएक्शन करते हैं, किसके उपस्थिति में करा रहे हैं हम लोग, रिएक्शन करवा रहे हैं वो CS2, या तो CCl4 लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, अपनी मर्जी, है ना। अब रिएक्शन क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, है ना।
अब यहाँ पर देखिए, जब भी इन दोनों का जब रिएक्शन करवाते हैं ना, तो यहाँ पर जो क्रोमियम, यहाँ पर ये जो बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड ना, एक सिग्मा, तो यहाँ पर जो बॉन्ड है ये ब्रेक होता है, टूटता है, ये बॉन्ड होता है। उसी समय यहाँ का जो बॉन्ड है ये बॉन्ड टूटता है, ठीक है। अब ये बॉन्ड टूटता है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है, ठीक है, ये अपना इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है ना। तो ये जब अपना इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन लेता है मतलब क्या करता है, अपने पास ये जो माइनस साइन की तरह कार्य करेगा, ठीक है ना। अब यहाँ बात करते हैं तो ये भी अपना इलेक्ट्रॉन इधर खींचता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इस तरह खींचता है, ठीक है। लेकिन आपको तो पता होगा कि आवारा तत्व है, हाइड्रोजन आवारा तत्व है, प्लस माइनस दोनों बनाता है, ठीक है ना। तो यहाँ जो इसका फॉर्मेशन ये प्लस में होता है, लेकिन हम लोग प्लस नहीं कर सकते इसको अभी, क्योंकि इन्हें इलेक्ट्रॉन दिया नहीं ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो इसका ऑक्सीजन, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, ये टूटा हुआ जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड से जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन को लेता है, ठीक है। आपको समझ आ रहा होगा मैं जो बोल रहा हूँ वो, है ना, कि ये अपना हाइड्रोजन है वो इसके पास चलाता है, इसका भाई है भैया बचपन से। कैसे, आप जानते हो जब भी ऑक्सीजन अकेला रहता है तो हाइड्रोजन साथ देता है, या तो हाइड्रोजन अकेला रहता है ऑक्सीजन साथ देता है, तो OH बनाता है क्या। ओके, ये समझ आया आपको, आ गया ना। ठीक, तो चलो मैं रिंग को फिर से बनाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये मैंने रिंग बना दिया, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, तो रहने दो ये वाला हाइड्रोजन, ये तो आपका लंगोटिया जा रही है इस कार्बन का, इसका छूटेगा नहीं भैया, जन्म जन्म का साथ है इसका, है ना। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों जाने कि इसका छांस टूट गया, है ना, इसका साथ टूट गया। अब ये वाला और बचा है यानी, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा, है ना। जब ये वाला बॉन्ड टूटता है, ये वाला बॉन्ड टूटता है तो ये ऑक्सीजन का जुड़ता है तो क्या बनेगा, यहाँ पर ये बनाएगा OH बनाएगा, इसको HO लिख देता हूँ मैं, OH बनाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ का जो बॉन्ड टूटा है मतलब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो गया, और आपको पता है कि OH और सिंगल बॉन्ड ही क्लियर करता है, इसको HO लिख दिया हूँ, ये OH है ना, हाइड्रोक्साइड है ना, तो एक बॉन्ड क्लियर करता है ये, ठीक है। ऑक्सीजन था तो 2 बॉन्ड क्लियर किया, है ना। तो यहाँ पर ये क्रोमियम रहने दीजिए, यहाँ पर क्लोरीन को भी रहने दीजिए, ठीक। अब देखो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर ये जो बॉन्ड टूटा, ये वाला जो बॉन्ड टूट गया, तो कार्बन को तो 4 बॉन्ड की आवश्यकता पड़ती है, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, 3 बॉन्ड, और चौथा बॉन्ड के साथ क्लियर था। लेकिन ये वाला वो जो बॉन्ड टूट गया मतलब इसको एक बॉन्ड की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब ये किसी न किसी को अपना क्या कर सकता है, जोड़ सकता है ना, ठीक है। तब ये क्या करता है, ये जुड़ता है आपका किसके साथ, ये वाला जो एक और ऑक्सीजन बचा हुआ है ना हमारे पास, ये वाला जी, ठीक है ना। यहाँ का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता है और इसके साथ जुड़ता है, तब ये क्या बनाता है, ये ऑक्सीजन के साथ ऐसे, ये ऑक्सीजन, ये बहुत लंबा बॉन्ड है ये यूट्यूब में सबसे बड़ा लंबा बॉन्ड है, देखिएगा, है ना। चलिए, अब यहाँ से हो गया, यहाँ से ये जुड़ जाता है क्रोमियम के साथ, ये तो जुड़ा हुआ है पहले से, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हुआ तो जी एक बॉन्ड तो है अपने पास, ठीक है ना, ये जुड़ा हुआ है। और अच्छा HCl को भूल गया था मैं, HCl इधर भी है। चलो इस तरह से, इतना तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर एक हाइड्रोजन और है, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 ही हुआ ना, अभी हमारे पास एक हाइड्रोजन और है। तो ये एक हाइड्रोजन और है, ये वाला काम करता है सेम इसमें, ये वाला तो पूरा कंप्लीट हो गया, ये भी इसमें। अब इसमें क्या करोगे, फिर एक बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अपना लेगा, माइनस साइन बनाएगा, यहाँ का बॉन्ड टूटेगा, ये हाइड्रोजन अगर इसके साथ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका OH, ठीक। क्रोमियम को रहने दीजिए, क्लोरीन को भी रहने दीजिए, क्लोरीन को भी रहने दीजिए, ठीक। यहाँ पर ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड टूटेगा, और यहाँ जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा और क्या बनेगा यहाँ पर, यार इससे भी और ज़्यादा बड़ा वाला बॉन्ड बन गया, ये देखिए ऑक्सीजन, ये बॉन्ड बना, ठीक है। तो इस तरह से ये बॉन्ड बन गया। अब इस तरह से जो बॉन्ड बन गया है, अब देखिए यहाँ पर ये तो हमारा पास, इसको कैसे लिखेंगे, इसका तरीका क्या हो सकता है, इसका तरीका इस तरह से हो सकता है, इसको मैं छोटा सा लिख देता हूँ, देखिए ध्यान से। आप लोग पुस्तक में देखे होंगे, जो लिखा है उसको मैं बताता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा था ना, शुरू में आपको कन्फ्यूजन हो गया था ना, OCrCl2OH लिखा था ना मैंने, ठीक है ना, पुस्तक में लिखा है। तो ये कैसे लिखा होगा, ये ऐसे लिखा है, यहाँ पर ये कार्बन दिख रहा है क्या, ये कार्बन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन है, और इसके साथ देखो मैंने ऑक्सीजन जोड़ा, तो देखो इसका क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ये ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद कौन है, क्रोमियम, यहाँ पर मैंने क्रोमियम लिखा है, क्रोमियम, ठीक है। उसके बाद क्रोमियम के साथ कौन जुड़ा हुआ है, Cl2 जुड़ा हुआ है, ठीक है, Cl2। कई जने यहाँ OH को बीच में लिखते हैं, Cl2 को बाहर लिखते हैं, तो अपनी अपनी मर्जी भी है, हम अपने मालिक है ना। तो OH और बचा हुआ है लास्ट, Cl2 हो गया और OH बचा हुआ है, तो यहाँ पर OH लिख दीजिए, ठीक, इस तरह से लिखा हुआ है। और देखो यहाँ पर मैंने ऐसे और कर रहा है एक तरफ, ये एक हाइड्रोजन दिख रहा है ना आपको, एक हाइड्रोजन ये वाला हाइड्रोजन है वो पीछे तरफ है, इसका देखो यहाँ इसके पीछे में है, ठीक है। तो ये हो गया,
और ये वाला भी फिर सेम लिखा हूँ मैंने तो क्या है CrCl2 और ये डॉट में रहता है ना OH है ना। लेकिन यार डॉट का मतलब क्या समझते हो आप लोग जानते हो? ये डॉट कई जगह आप देखे होंगे जैसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह वाले में, तो ये डॉट का मतलब क्रिस्टलियन होता है ना। ओके, लेकिन यहाँ पर आप लोग OH जुड़ा हुआ है, सीधी सी बात। ओके, ये मतलब कहा जाए बीच में कैल्शियम लिखते हैं O2 को, लेकिन मैंने लास्ट में लिख दी, ठीक है, पुस्तक के हिसाब से। चलिए, तो इस तरह संरचना ये प्राप्त हुआ ना, ठीक है। अब आपको समझ आएगा कि इस तरह से ये रिएक्शन कैसे आया होगा, है ना, क्योंकि डायरेक्टली में पहले शुरू में लिखा था तो आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी, ठीक है ना। अब इसका हम लोग कराते हैं जलभरण कराते हैं, ठीक है ना। चलो, तो इसका मैकेनिज्म और बचा है अपने पास, चले देखिए ध्यान से। तो इस तरह से कैसा हुआ होगा, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे है ना। अब यहाँ जो बॉन्ड है ये जुड़ा हुआ है, ठीक। चलो, मैं इसका अब मैं करा देता हूँ मैं H2O के साथ क्रिया, है ना, हाइड्रोलिसिस करा देता हूँ मैं, है ना, H2O के साथ। तो यहाँ रख देता हूँ, ये वाला स्ट्रक्चर मैं बताऊँगा, ज़्यादा बेटर रहेगा आपको, ठीक है ना। ये वाला स्ट्रक्चर में थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर मैं रखता हूँ H2O। तो H2O में क्या होता है, एक हाइड्रोजन होता है प्लस आयन वाला, एक क्या होता है हाइड्रोक्साइड होता है माइनस आयन वाला होता है। H2O है ना, दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, ठीक है। तब इसका हम लोग अगर रिएक्शन करवाते हैं तो कैसे होगा, देखिए ध्यान से, है ना। चलिए, अब ये ऑक्सीजन है, ये डबल बॉन्ड क्लियर करता है ना, डबल बॉन्ड क्लियर करता है। और ये वाला जो ऑक्सीजन है ये भी डबल बॉन्ड क्लियर करता है। अब भाई दोनों ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड क्लियर करेगा भैया, बच्चे की बात जान लेगा क्या। हाँ, चलिए, तो अब बात करते हैं थोड़ा से कि यहाँ का जो क्रोमियम है और यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता है, टूटता है ना। टूटता है तो ये क्या करता है, ये अपना टर्न ले लेता है, अपना टर्न जब ले लेगा पूरा, तो ले लेगा तो कौन सा आयन बनाएगा, ये आपका बनाएगा माइनस आयन, -4 बनाएगा, ठीक है ना। और इधर का यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया ना, ठीक है ना। तो जिस कारण ये कौन सा आयन बनाएगा, आपका Cr है वो कौन सा आयन बनाएगा, प्लस आयन बनाएगा, ठीक है। ये अपने टर्न तो ले लिया ना, कार्बन है वो, सॉरी ऑक्सीजन है वो, है ना, यहाँ से ले लिया और ये बन गया आपका OCH, मतलब CHO, जो मैंने शुरू में बना कर रखी है, देखो यहाँ पर देखो C6H5CHO, ये बना ना, ठीक है। तो ये बनाएगा, ये ऑक्सीजन यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर रिंग को मैं एक बार बना देता हूँ, लास्ट स्टेज, लास्ट कैसे रहेगा इसको देखिए कि ये बन गया आपका C, ये वाला C, और ये हाइड्रोजन है, इसको सामने लिख देता हूँ मैं, और ये ऑक्सीजन यहाँ आ गया, ये बन गया, ठीक है। अब जो बचा उसको देखते हैं। अब ये बचा हुआ है, ये क्या क्या बचा हुआ, देखिए ध्यान से, है ना। हमारे पास Cr है प्लस आयन में बचा हुआ है, ठीक है। और हमने इसके साथ क्रिया करवाई था ना, ये बच्चे इसको तो नहीं भूलना है ना, इसके साथ क्रिया करवाए हैं हम, यहाँ पर लिखा हूँ मैंने, ठीक है ना, लिखा है मैंने, है ना। अब यह बात करते हैं कि ये अगर प्लस आयन है तो इसको सपोर्ट करने वाला कोई ना कोई तो चाहिए ना, सपोर्ट करने वाला कोई ना कोई चाहिए ना। तो कौन सपोर्ट करेगा, माइनस आयन करेगा क्या, यहाँ पर सपोर्ट करेगा, तो ये जाएगा माइनस आयन इसके पास, ठीक है। तो हाइड्रोक्साइड तो पहले से और है हमारे पास, तो कितने हाइड्रोक्साइड हो गया, 2 हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है। कितना हाइड्रोक्साइड हो गया अपने पास से, 2 हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है ना। तो इसको मैं लिखूँगा तो कैसे लिखूँगा, इसको लिख देता हूँ मैं यहाँ पर Cr, ठीक है, और क्लोरीन 2 है क्या, Cl2, और OH है क्या, OH एक था पहले से और एक OH यहाँ से और मिला है, ठीक है। तो 2H हो गया तो OH2 हो गया, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया, इसका काम खत्म, है ना। अब ये वाला रिएक्शन बचा हुआ है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि ये वाला बॉन्ड ना टूट कर, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो बॉन्ड टूटता है उसमें जो ऑक्सीजन है इस तरफ चला जाता है, ठीक, इस तरफ चला जाता है, और ये CHO बनाता है ना, एल्डिहाइड बना देता है, यही अपना मेन उत्पाद है ना। ये जितना भी हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं उसका मेन उत्पाद कौन है, ये बेंजल्डिहाइड, ठीक है ना। अब ये वाला रिएक्शन हो गया। अब इसमें देखो, इसमें भी ऑक्सीजन, इसका या फिर तोड़ देते हैं और ये ऑक्सीजन इसके साथ मिल जाता है, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर CHO बना चुका है, ठीक है। ये डबल बॉन्ड के साथ जी, C एक सिंगल बॉन्ड है, एक बॉन्ड हाइड्रोजन लिया, और डबल बॉन्ड के साथ कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, ऑक्सीजन, ऐसे इसको समझना, आप जानते हो यार, बुद्धिमान हो, है ना। तो इस तरह से ये बना हुआ है। अब मैं ये वाला रिएक्शन करता हूँ तो ये पर ऑक्सीजन यहाँ से तोड़ता हूँ तो ये ऑक्सीजन इसका जाना चाहिए था, लेकिन अब तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तो ये पूर्ण हो गया, CHO हो गया। तब क्या होता है कि यहाँ का बॉन्ड टूटता है, ठीक है, यहाँ का बॉन्ड टूटता है, और ये यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव ये ऑक्सीजन है, वहाँ अपना कौन सा आयन बनाता है, माइनस आयन बनता है। अब माइनस आयन को कौन पूर्ति करेगा, प्लस आयन को पूर्ति करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने और खींचा ना ये ऑक्सीजन, तो माइनस आयन बनाएगा नहीं बनाएगा। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन अपने और खींचा है, तो यहाँ इस तरफ ये भी खींचा है माइनस, तो ये इसका कौन जुड़ेगा, प्लस आयन। तो ये देखिए O और H मिलकर क्या बनेगा, OH बनाएगा, ठीक है, OH बनाएगा, और पहले से और क्या है हमारे पास OH है, तो फिर कितने OH हो गया, 2H हो गया, मतलब
Cl2, ये Cl2 है अपने पास, और Cr तो है ही अपने पास, और OH है, और एक और बना यहाँ पर, है ना, तो H हो गया, OH2 हो गया। ठीक, तो ये प्लस इतना प्राप्त हुआ अपने को, ठीक है ना। तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो CrCl2OH2, और ये 2 कर देना पूरा, 2 जन है तो जी, कई जन क्या लिखते हैं CrOH2 को बीच में लिखते हैं, Cl2 कर कैसे करते हैं, तो आपकी मर्जी यार कैसे लिखो, है ना। तो देखिए यहाँ पर रिएक्शन एक बार बता देता हूँ, इटायर्ड अभिक्रिया। तो इटायर्ड अभिक्रिया में होता क्या है कि जब हम लोग क्या करते हैं, C6H5CH3 है, ठीक है, अर्थात टालविन है, जब टालविन को CH2 या CCl4 की उपस्थिति में क्रोमिल लिखने की जगह पुस्तक में क्रोमिल लिखा होता है, तो क्रोमाइल क्लोराइड के साथ क्रिया कराया जाता है, क्रोमाइल क्लोराइड का ऑक्सीकरण कराया जाता है, तो क्या बनता है, टालविन बनता है। लेकिन यहाँ बीच पर जो हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं उसको तो नहीं बताया जाता है, ठीक है ना, तो डायरेक्टली एल्डिहाइड बनता है। तो जब इटायर्ड अभिक्रिया है तो क्या लिखोगे आप लोग, जब टालविन को किसके साथ, इसके साथ, किसके उपस्थिति, इसकी उपस्थिति में, है ना, क्या कराते हैं, क्या कराते हैं, बेंजल्डिहाइड बनता है, यहाँ पर बेंजल्डिहाइड बना, ठीक है। और क्या बना है यहाँ पर, ये प्लस CrCl2OH2, ये 2 और बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये पूरा रिएक्शन है ना, इसका मैकेनिज्म है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, समझ आ गया तो अच्छी बात है, और नहीं आया क्योंकि सब टीचर अपने अपने तरीके से अलग अलग बताते हैं, है ना, और आ गया हो तो अच्छी बात है, और नहीं आया तो बच्चा है, लाइक और डिसलाइक का बटन आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं दूसरे रिएक्शन में। चलिए, तो आगे का जो प्रक्रिया उसका नाम है रोजेनमुंड अपचयन द्वारा किसका, एरोमेटिक एल्डिहाइड का बनना, ठीक है। ये जब भी रोजेनमुंड अभिक्रिया आती है, आपको पता होगा PD और BaSO4, ये आपको अच्छी तरह याद रखना है। BaSO4, सुस्मिता क्या पूछती थी कि रोजेनमुंड अभिक्रिया एक ही नहीं सर, बहुत सारे हैं अभिक्रिया, ठीक है, तो हम लोग किसको बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया होती है ना, ठीक है, उसमें क्या करेंगे हम लोग, PbBaSO4 ही लेंगे, ये पहचान है एक प्रकार से रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया की, ठीक है ना। तो रोजेनमुंड अभिक्रिया के द्वारा एरोमेटिक एल्डिहाइड का बनना समझाइए, एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा जब भी रोजेनमुंड अभिक्रिया है तो ये PD और BaSO4 को याद रखिएगा, ठीक है। बेरियम सल्फेट को, है ना, उत्प्रेरक विष के बारे में मैंने बताया था बहुत पहले, है ना, एक बार और रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया में। तो देखिए रोजेनमुंड अपचयन द्वारा क्या बनना, एरोमेटिक एल्डिहाइड का बनना। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है ना, जब बेंजल्डिहाइड को, है ना, बेंजल्डिहाइड को बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमने लेना है, पहले हम लोग बेंजोइल क्लोराइड लेते हैं, ठीक है, COCl है ना, ये Cl है, आपको समझ नहीं आया, Cl है ना, इसका नाम है आपका बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। इसका रिएक्शन कराएंगे हम लोग हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन कराते हैं, देखिए आपको मैंने बताया ना, शुरू में बताता हूँ, ज़्यादा समझ नहीं आता है, फिर आपको क्लियर कर दूंगा मैं, है ना। BaSO4 की उपस्थिति में, है ना, उसके साथ एक रहते हैं, एक तो उबलती हुई जैलिन, मैंने आपको जैलिन के बारे में पहले रोजेनमुंड अभिक्रिया में बताया था जैलिन क्या है करके, ठीक है ना, एक क्रिस्टल नहीं है ना, याद रखिएगा जैलिन है वो। चलिए अब यहाँ पर क्रिया करवाते हैं, तब होता क्या, देखिए इसका जो डिटेल्स है उसको मैं लिखूँगा नहीं, केवल बता देता हूँ, है ना। चलिए यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, वो प्लस आयन वाले हैं, और यहाँ पर क्लोरीन है, क्लोरीन कौन सा आयन है, माइनस आयन है। ये बच्चा जान जाता है कि हाइड्रोजन किसको ले लेगा, क्लोरीन को ले लेगा, और क्या बनाएगा, वो बनाएगा आपका HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या बनाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब क्या बचा, यहाँ पर रिंग बचा हुआ है, ठीक है, रिंग बचा हुआ है, उसके बाद कौन बचा हुआ है, C बचा हुआ है और O बचा हुआ है, और यहाँ से हमने एक हाइड्रोजन ले लिया है तो HCl बनाया, तो एक हाइड्रोजन और बचा ना, तो एक हाइड्रोजन जिसके साथ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, ये CHO, C है O है, उसका एक हाइड्रोजन तो CHO बनाएगा, ठीक है ना। तो ये बनाएगा आपका बेंजल्डिहाइड, इस तरह से बन जाता है। अब लिखोगे क्या, ठीक है ना। अब क्या लिखोगे
आप क्या लिखोगे है ना कि जब बेंजोइल क्लोराइड है ना, बेंजोइल क्लोराइड के उबलते हुए जाइलिन माध्यम में जो पीडी युक्त बेरियम सल्फेट है, ठीक है ना, इनके द्वारा हम लोग अगर है ना इसका अपचयन करते हैं, अपचयन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, ठीक है, अपचयन करते हैं तो हमको एल्डिहाइड प्राप्त होता है या बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। या ऐसे लिखोगे कि सर्वप्रथम बेंजल्डिहाइड को बेंजाइल क्लोराइड के उबलते हुए जाइलिन माध्यम में, ठीक है, पीडी युक्त BaSO4 द्वारा अपचयन से प्राप्त किया जा सकता है। किसको अपचयन से किया जाता है? बेंजल्डिहाइड को प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा लिखना लिख दीजिएगा कि जो BaSO4 है ना, वो ना जो पी भी है उसके लिए, उस उत्प्रेरक के लिए हम लोग ये विष का कार्य करता है, उत्प्रेरक विष की तरह कार्य करता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो रिएक्शन है उस रिएक्शन में ना क्या ना बन जाए करके एल्कोहल वगैरह ना बन जाए, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है यहाँ पर, तो अधिकतर क्या बनाने की कोशिश करता है? एल्कोहल बनाने की कोशिश करता है या कुछ भी और अन्य बनाने की कोशिश, इसलिए ना यहाँ पर BaSO4 का यूज़ किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका रोजेंड-मुंडर अपचयन द्वारा एरोमेटिक एल्डिहाइड का बनना, बेंजल्डिहाइड बन गया, कंप्लीट। कल हम लोग पढ़ेंगे एरोमेटिक कीटोन बनाने की विधि।